कहते हैं कि बलोच तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन रियासत से बात ही नहीं करते हैं। ये तो बंदी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि खुदा के लिए आप आ जाएं, भगवान के लिए आप यहाँ पर आ जाएं, बात कर लें, सुन लें, मगर आप तो बात ही नहीं सुन रहे। तसव्वुर करें कि ये अगर खाली हाथ चले गए तो फिर क्या होगा। शायद आपकी जीत हो क्योंकि आप अनापरस्त हो, आप ईगो में हो कि हम इन बलोचों की बात क्यों माने। आपकी आदत पड़ गई है कुछ कमजोर सरदारों से बात करते हुए, जो इक़्तिदार के लिए कुछ पॉइंट्स तो देते हैं फिर इक़्तिदार में चले जाते हैं, फिर वो बलोचों की भी बात करते हैं। मगर यहाँ पर जो महारंग बैठी हुई है वो नहीं है, वो कंप्रोमाइज नहीं करेगी क्योंकि उसके पास सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के विदिन हैं। तो आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी। अगर नहीं सुनेंगे और ये बलोच अगर खाली हाथ चले गए तो फिर गिला न कीजिएगा। हमारे यहाँ मीडिया का ये आलम देखकर मुझे अफसोस हो रहा है कि आज इतनी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो इंडिपेंडेंट मीडिया के बंदे हैं उनमें भी इतनी जुर्रत नहीं है कि वो यहाँ पर आए और इस कॉन्फ्रेंस को कवर करें। शायद पाकिस्तान में कुछ इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं जो उनको जर्नलिज्म की जो देवी है उनको देखकर उसका भी सर शर्म से झुक जाता है, जो माइक लेकर यहाँ पर कुछ बेढंगे सवाल करते हैं। उनको ये नहीं पता कि सवाल कैसे किया जाए। वो ये समझ रहे हैं कि वो जर्नलिज्म कर रहे हैं। अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो आज आएं, इसको कवर करें, इस कॉन्फ्रेंस को आप कवर करें। पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स की बात हुई, मैं उस पर 2 पॉइंट्स रखूंगी यहाँ पर, आपका ज्यादा मैं वक्त नहीं लूंगी क्योंकि सारे साथियों ने वो इतना अच्छा बोल रहे हैं कि आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से फर्दर। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का आलम ये होना चाहिए था अक्रॉस पाकिस्तान, दे शुड सिट विथ यू। वो रियासत को, पूरी दुनिया को ये पैगाम देते कि हम बलोचों के साथ हैं। ऐसे नहीं कि एक दिन के लिए आए, आपने मारंग के समी के ऊपर आपने चादर डाली और कहा कि हम आपके साथ हैं। आई थिंक दे डोंट नीड इट। आप उनके साथ बैठे यहाँ पर, रियासत को बताएं कि हम सारे पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ है। होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो तमाशे का वो तमाशा कर रहे हैं कि हम इलेक्शंस में डेमोक्रेसी लेके आएंगे, आपकी डेमोक्रेसी बलोचों के साथ जुड़ी होनी चाहिए थी। आप यहाँ पर आके इनके साथ बैठ जाते, आप रियासत को ये कहते कि हम आपके 8 फेब की मार्च को नए इलेक्शंस को नहीं मानेंगे जब तक आप इन बच्चियों के मुतालबात नहीं मान रहे। होना ये चाहिए था, आपने ऐसे कुछ नहीं किया। तो यहाँ के जो ह्यूमन राइट्स हैं वो मुझे कमजोर नजर आए। जो सियासी पार्टीज हैं वो तो है तमाशा, सर्कस का हिस्सा है, तो उनसे क्या उम्मीद लगा के रखें हम। बस ये है कि अब ये सब कुछ महारंग ने सारा कुछ रियासत के कोर्ट में बाल फेंका है। अगर जिस तरह से सारा ने बात की, अगर कुछ कल हो जाता है, जो आप जख्म इन बलोचों को, इन माओं को दे रहे हैं, तो फिर ये नहीं कहिएगा कि बलूचिस्तान से इतना बड़ा आवाज कैसे आया, क्योंकि इसके जिम्मेवार आप होंगे। और आखिर में मैं आप सब की शुक्रगुजार हूँ, और महारंग को और यहाँ के सारे जो हमारी बलोच बहनें और बैठी हुई हैं, समी को, सीमा को, आई रियली अप्रिशिएट। आप ये ना समझें कि ये रियासत आपसे बात नहीं कर रही। आप ये देखें कि आप एक तारीख रकम कर रहे हो, और कल अगर तारीख लिखी जाएगी तो उसमें ये बात जरूर, ये चैप्टर जरूर आएगा कि बलोचों की माओं ने इस
बेरहम रियासत को एक मौका दिया था, मगर उसने वो भी नहीं माना। आपकी बड़ी मेहरबानी।